अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान और आपकी लाइफ भी इजी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो अक्सर हम मिक्सिंग जार को हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने के बाद जो मिक्सिंग जार के जो ब्लेड होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। इस तरह से जो इसके जो ब्लेड होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और मसाला वगैरह जो चीज़ भी हमने ब्लेंड करनी हो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होती। तो इसको किस तरह से हमने इसको शार्प करना है, तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बड़ा ही इजी तरीका है। तो इस तरह से आपने ले लेना है नमक। तो 2 चम्मच भरकर आपने नमक ले लेने हैं। अब इसको आपने इस तरह से इसे बंद कर देना है। अच्छे से बंद करने के बाद आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से आपने इसे चला लेना है। तो इस तरह से आपने अच्छे से इसे चलाते जाना है। चलाने के बाद फिर आपने इसे उतार लेना है और इस तरह से आप देखें कि आपका जो प्लेट है बहुत ही ज़बरदस्त सा शार्प हो चुका है और बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाहर से बाज़ार से इसे तेज़ करवाएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा तेज़ हो चुका है और जो नमक होगा वो भी ज़ाया नहीं होगा, वो भी आप इस्तेमाल में ला सकेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप। तो टिप नंबर 2 मेरी ये है। तो अक्सर सिरप ऐसे होते हैं कि जब हम बच्चों को सिरप देते हैं तो एक दफ़ा ढक्कन खोलने के बाद बंद नहीं होते। तो इस तरह से जो सिरप होता है वो इस तरह से लीक होना शुरू हो जाता है और जो ढक्कन होते हैं वो इस तरह से लूज़ हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और बंद नहीं होते। तो बहुत ही इजी तरीका है इसको बंद करने का। तो इस तरह से आपने ले लेना है बलून। तो इस तरह से बलून को आपने ले लेना है और इस तरह से आपने इसको काट लेना है। कोई सा भी बलून फटा हुआ है जो भी हो आपने वो ले लेना है। तो इसका इसका जो बलून का एक हिस्सा है इस तरह से आपने उसको काट देना है। काटने के बाद इस तरह से जो फ्री वाले ढक्कन होते हैं उसको अच्छे से हमने टाइट कर देना है। इस तरह से हमने बलून वाला जो हिस्सा है इसको हमने ढक्कन के ऊपर इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह से लगाने के बाद आपका जो सिरप है वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। जो कैप होगा वो अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो जैसे मर्ज़ी आप इसे हैंड बैग में डालें, बैग में डालें, आपके कपड़े भी साफ़ रहेंगे और आपका जो सिरप है वो भी ज़ाया नहीं होगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो इसी तरह आपने इजी तरीका है, फ्री ढक्कन हो इसको किस तरह से आपने टाइट करना है। तो जो बलून ज़ाया हो जाते हैं उसको आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इस तरह से आपने उसे इस्तेमाल में लेकर आना है। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप। उम्मीद है आपको ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो आज मैं आपके साथ होममेड फेस रेमेडी शेयर करूंगी। तो इस तरह से आपने ले लेनी है एक एलोवेरा। इस तरह से लेने के बाद आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको आपने काट देना है। फिर आपने इसके जो किनारे हैं इस तरह से अच्छे से इसे भी रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपने इसको सेंटर से इस तरह से काट देना है, क्योंकि हमने इसकी जो एलोवेरा की जो जेल है वो हमने इस्तेमाल में लानी है। इस तरह से हम इसको काट देंगे। तो अब इस तरह से हमने काट लिया है। अब हम इसको एलोवेरा को हम दरमियान से इस तरह से इसे काट लेंगे। काटने के बाद अब हमने इसकी जो जेल है वो हमने निकालनी है। निकालनी किस तरीके के साथ है, आपने एक चम्मच लेनी है और चम्मच के साथ इस तरह से इसी तरीके के साथ आपने इसे निकाल लेना है। इसके बाद आपने ले लेना है 2 चम्मच भरकर दही के। अब इसके बाद आपने वाइटिंग कैप्सूल ले लेना है, अच्छे से इसके अंदर डाल लेना है। डालने के बाद आपने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही भी बहुत ही हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और एलोवेरा जो है जेल वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह से अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस तरह से आपने हाथों के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इसी तरह हाथों के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। जिस तरह से आपने हाथों पे लगाना है इसी तरह आपने फेस के ऊपर भी अच्छे से लगा लेना है और लगाने के बाद अच्छे से आपने इसे मसाज करते जाना है। तो इसी तरह आपने फेस के ऊपर हाथों के ऊपर अच्छे से मसाज कर लेना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने अच्छे से मसाज कर लेना है। मसाज करने के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है। तो इस तरह से आपके फेस के ऊपर ज़बरदस्त सी शाइनिंग आ जाएगी और सर्दी की वजह से जो स्किन ड्राई हो जाती है वो भी नहीं होगी। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप। उम्मीद है आपको ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो टिप नंबर 4 ये है कि अक्सर औकात हमारे घरों में जो मोबाइल चार्जर होते हैं इसकी जो वायर होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है
और बार बार इस्तेमाल होने की वजह से गंदी हो जाती है, बार बार हाथ लगते हैं जिसकी वजह से वायर बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी होती है। तो इसको हमने किस तरीके के साथ हमने साफ़ करना है, तो इस तरह से आपने कोलगेट ले लेनी है। कोलगेट को इस तरह से पूरी वायर के ऊपर आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इस तरह से पूरे के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस तरह से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हमने किस तरीके के साथ साफ़ करना है, इस तरह से कोई सी भी आपके घर में जाली वगैरह हो, कोई सी भी हो आप ले सकते हैं, जाली हो या कपड़ा हो, तो कोई भी लो हो तो आप ले सकते हैं। इस तरह से आपने अच्छे से इसे इस तरह से रगड़ लेना है, अच्छे से रगड़ते जाना है। तो इससे क्या होगा तो आपकी जो वायर होगी बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ हो जाएगी। तो रगड़ने के बाद आपने साफ़ कपड़ा ले लेना है और इसको अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लेना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी जो वायर है वो साफ़ हो चुकी है। घर में ही मौजूद पेस्ट से हमने वायर को साफ़ कर लिया है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वाली टिप्स अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर करती रहूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टिप में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।